सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज पंचमी श्राद्ध क्यों है खास, पंचमी श्राद्ध क्यों है खास, आपके लिए क्यों मनाई जाती है, जानिए इसकी विशेषताएं और इसके गुण, क्या करने से क्या फल मिलता है और पितरों की सेवा करने से क्या फल मिलता है। ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। पंचमी का श्राद्ध उनके लिए भी किया जाता है जिनकी मृत्यु गत वर्षों में हुई हो, अर्थात कुछ ही समय पहले हुई हो। पंचमी तिथि को श्राद्ध करने वाला उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। जिनकी मृत्यु अविवाहित स्थिति में हुई है उसका पंचमी तिथि को श्राद्ध करते हैं, इसीलिए इसे कुंवारा पंचमी भी कहते हैं। पंचमी के दिन काले तिल, वस्त्र, अन्न, गुड़, घी, जूते, छाता आदि यथाशक्ति दान किया जाता है। श्राद्ध में मिर्च, मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सूत, जीरा, मसूर दाल, सरसों, साग, चना वर्जित है। कितने प्रकार के होते हैं श्राद्ध, यह भी जाने कि श्राद्ध कितने प्रकार से होते हैं, उनका महत्व क्या है और लाभ क्या है, उनकी विधि क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में पितृ पक्ष की शुरुआत होती है, जिसका समापन अश्विनी माह की अमावस्या को होता है। यह अवधि पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। पितृजन्य समस्त दोषों की शांति के लिए पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन श्राद्ध कर्म किया जाता है। इसमें ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। भविष्य पुराण में 12 प्रकार के शास्त्रों का उल्लेख मिलता है जिन्हें पितरों की तृप्ति और उनकी कृपा प्राप्त करने का उद्देश्य किया जाता है। ये 12 प्रकार इस तरीके से हैं, जाने। नंबर 1, नित्य श्राद्ध। यह श्राद्ध नियमित रूप से प्रतिदिन किया जाता है। भोजन के पहले गौग्रास निकालना नित्य श्राद्ध माना गया है। इससे पितरों की तृप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2, काम्य श्राद्ध। काम्य श्राद्ध किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी की लंबी उम्र, पुत्र प्राप्ति या जीवन में सुख संपत्ति प्राप्ति के लिए इसे विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। नंबर 3, नैमित्तिक श्राद्ध। पितृ पक्ष में किया जाने वाला श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध कहलाता है। नंबर 4, वृद्ध श्राद्ध। मुंडन, विवाह, उपनयन आदि के अवसर पर किया जाने वाला श्राद्ध वृद्ध श्राद्ध कहलाता है। इसे नांदी मुख भी कहते हैं। और 5वां, सपिंडीकरण श्राद्ध। यह श्राद्ध मृत्यु के 12वें दिन या कुछ स्थानों पर 13वें दिन किया जाता है। इस श्राद्ध से पितरों का सम्मिलन पूर्वजों की पिंडियों में होता है। इसे करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होती है और मोक्ष प्राप्त होने में सहायता भी मिलती है। पार्वण श्राद्ध अमावस्या, पूर्णिमा या संक्रांति जैसे विशेष दिनों में किया जाता है। इसे पारिवारिक श्राद्ध भी कहा जाता है, जिसमें सभी पितरों के तर्पण और पूजा की जाती है। गोष्ठी श्राद्ध। गौशाला में वंश वृद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध गोष्ठी श्राद्ध कहलाता है। शुद्ध श्राद्ध। यह श्राद्ध पवित्रता और शुद्धि के लिए किया जाता है। इसे तब किया जाता है जब किसी अशुद्ध या अपवित्र स्थिति के बाद शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। यह घर का परिवार के शुद्धिकरण के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे, कमार्ग श्राद्ध। गर्भाधान, सीमंत, पुंसव या संस्कार के समय किया जाने वाला श्राद्ध कर्म कमार्ग श्राद्ध कहलाता है। आगे, दैविक श्राद्ध। सप्तमी तिथियों में हविष्यान से देवताओं के लिए किया जाने वाला श्राद्ध दैविक श्राद्ध माना गया है। यात्रार्थ श्राद्ध। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले और वहां पर किए जाने वाले श्राद्ध को यात्रार्थ श्राद्ध कहा जाता है।
पुष्ट्यर्थ श्राद्ध, अपने वंश और व्यापार आदि की वृद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध पुष्ट्यर्थ श्राद्ध की श्रेणी में आता है। तो ये रहे आपके 12 श्राद्ध किस प्रकार से किए जाते हैं, उसका मैंने थोड़े में आपको बताया। अब आइए आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 22/9/2024 दिसंबर 2081 साके 1946 तिथि पंचमी रात में 9:07 तक रहेगी। कृतिका नक्षत्र तैतिल तत्पश्चात गरकरण। अश्वनी मास कृष्ण पक्ष हस्तन योग दिन में 2:50 तक रहेगा। रविवार का दिन चंद्रमा मेष राशि पर रहेंगे। 12:04 के बाद चंद्रमा वृषभ राशि पर आ जाएंगे। बात करता हूं ऋतु की, तो शरद ऋतु अभिजित मुहूर्त 11:49 AM से लेकर के 12:37 PM तक रहेगा। राहु काल 4:46 PM से लेकर के 6:17 PM तक रहेगा। दिशा शूल की बात करूं तो आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करना दिशा शूल है। आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं किया जाता, वर्जित है। आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। आज किसी परिजन का स्वास्थ्य चिंता का एक विषय या कारण बन सकता है। दाम्पत्य संबंधों में बहसबाजी करने से बचें। लोग आपसे बहुत अपेक्षाएं रखेंगे, इसीलिए आपके ऊपर थोड़ा दबाव ही हो सकता है। प्रेम संबंधों में नवीनता का आनंद लेंगे। बात करता हूं उपाय की, 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। वैवाहिक जीवन काफी उत्तम रहेगा। नजदीकी लोगों के साथ गंभीर मुद्दों पर विमर्श कर सकते हैं। नया वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे प्रदर्शन से लोग प्रेरणा लेंगे। बच्चों की उन्नति से गर्व का अनुभव करेंगे। बात करता हूं उपाय की, देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। कार्य क्षेत्र में अंदरूनी राजनीति हो सकती है। महत्वपूर्ण उपकरणों में खराबी होने की संभावना है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से आपको बचना चाहिए। दूसरों से मदद की अपेक्षा करते वक्त अपने स्वाभिमान का भी ध्यान रखें। रक्तचाप की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बात करता हूं उपाय की, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। प्रेम संबंधों में नई ताजगी का अनुभव करेंगे। आप आज कई सारी समस्याओं को सुलझाने की मूड में रहेंगे। विद्यार्थी को उच्च शिक्षा में शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। उधार दिया हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। युवाओं को नौकरी में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, नए अवसर मिलेंगे। तो बात करता हूं उपाय की, ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। जीवन साथी को करियर के लिए प्रेरित करना उत्तम होगा। मन में कुछ नया और रचनात्मक करने की इच्छा रहेगी। दूसरों की समस्याओं को लेकर के भावुक हो सकते हैं। पारिवारिक कलह शांत होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। रिश्तेदारों से सुखद समाचार मिलेंगे। बात करता हूं उपाय की, जल में रोली डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने को लेकर उत्सुक रहेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद मिल सकता है। विदेश यात्रा होने की संभावना बन रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। दिखावे की प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए। बात करता हूं उपाय की, हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। परिजनों की भावना का विशेष ध्यान रखें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मधुमेह के रोगियों को खान पान का ध्यान रखना चाहिए। सहयोगी आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं।
झूठी शान और अहंकार से आपको बचना चाहिए। बात करता हूं उपाय की। दुर्गा जी को लाल चुनरी चढ़ाकर यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। धन संबंधित मामलों के लिए दिन शानदार रहेगा। आपके मन की कोई इच्छा पूरी होगी। जीवन साथी के विचारों से आप प्रभावित रहेंगे। मित्रों के साथ बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। बढ़ते हुए खर्चों को नियंत्रण करने में सफलता मिलेगी। बात करता हूं उपाय की। हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं धनुराशि की तरफ। तो धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। कार्य क्षेत्र में आपके पिता का सहयोग मिल सकता है। नए विषयों के अध्ययन में आप रुचि लेंगे। पैरों में खिंचाव एवं दर्द की शिकायत हो सकती है। बैंक कर्मियों को आज पदोन्नत मिलने की संभावना बन रही है। दूसरों की भावनाओं की कद्र करें। अपने अनुभवों का लाभ उठाएंगे। बात करता हूं उपाय की। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। व्यवसाय में नए साझेदार जोड़ने का विचार बनाएंगे। अविवाहितों को वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकते हैं। किसी सहकर्मियों से आपका मत विरोध हो सकता है। पुराने अनुभवों का लाभ उठाने का प्रयास करें। अधिकारियों का समर्थन प्राप्त होगा। तो बात करता हूं उपाय की। जल में काला तिल डालकर जल पीपल की जड़ में चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। आपका स्वभाव, आपका स्वास्थ्य नरम रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर के जल्दबाजी न करें। फिल्म जगत से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ नहीं है। जीवन साथी के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। गलत सूचनाओं के कारण काम में बाधा आ सकती है। बात करता हूं उपाय की। श्री विष्णु भगवान जी के मंदिर में जनेऊ और पीली बर्फी को अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। प्रेमी जन के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है। जीवन साथी की सलाह से काम करना हितकर होगा। परिजनों के साथ शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। नए लोगों से संपर्क हो सकता है। धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का विचार बनेंगे। बात करता हूं उपाय की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज धर्म के विषय में चर्चा हुई, दैनिक पंचांग के विषय में और दैनिक राशि के विषय में कुछ चर्चाएं हुई। और अपनी वाणी को विराम देने के पहले एक बार प्रभु का स्मरण हो जाए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।